जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म के पहेली नंबर 16 के 5वीं भाग की, जिसमें कि हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो वर्णाश्रम धर्म है या ब्राह्मणों की उत्पत्ति है उसके बारे में पुराणों में क्या लिखा गया है, पुराणों का क्या स्टैंड है, पुराणों के अंदर कितने मतभेद हैं, ये चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जो कि इस वक्त बेहद ज़्यादा जरूरी है, तो स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहे उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। इस किताब के ऊपर तकरीबन 32 से 33 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो जाकर जरूर देखिए। इस किताब को पूरा कंप्लीट करूँगा, एक एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगा, और ये मैं पूरा काम बाबा साहब का पूरा जो लिटरेचर है उसके साथ करने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, बहुत ज़रूरी कंटेंट है ये। कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलने वाला, कोई भी यूट्यूब चैनल आपको इस तरीके से इतनी मेहनत करके इतना डिटेल में सारी चीज़ें नहीं बताने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें और पूरा वीडियो देखा करें। इस किताब के पेज नंबर 197 पर बाबा साहब लिखते हैं, आइए अब यह देखें कि वर्ण व्यवस्था के संबंध में पुराण क्या कहते हैं। हम विष्णु पुराण से आरंभ करते हैं। 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में विष्णु पुराण के 3 सिद्धांत हैं। एक में इसका संबंध मनु से जुड़ता है। विष्णु पुराण जो पहले सीरियल भी आता होगा, अगर आप लोगों ने देखा हो तो नेशनल पे आता था विष्णु पुराण, तो वो उस पुराण से रेफरेंस लेके बनाया गया होगा और उसके बाद उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें मिलाई गई होंगी, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको तुरंत आप कनेक्ट कर पाएं उससे। तो विष्णु पुराण एक पुराण है और उस पुराण में जो वर्णाश्रम धर्म है उसकी उत्पत्ति के बारे में 3 सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से एक सिद्धांत जो मनु ने सिद्धांत दिया है उससे जुड़ता है। हम इसको समझ लेते हैं। विष्णु पुराण का मत है, ऐहिक अंड से पहले दिव्य ब्रह्मा हिरण्यगर्भ का समस्त लोकों के शाश्वत जनक का अस्तित्व था, जो ब्रह्मा का स्वरूप और सार था, जो दिव्य विष्णु है। अब यहां पर ये चीज क्या कह रहा है, ये चीज समझिएगा। मैं दोबारा पढ़ के बता रहा हूं लाइन आपको। ऐहिक अंड से पहले दिव्य ब्रह्मा हिरण्यगर्भ का समस्त लोकों के शाश्वत जनक का अस्तित्व था। ठीक है, जो ब्रह्मा का रूप और सार था, मतलब ब्रह्मा का रूप और सार था, जो दिव्य विष्णु था। मतलब जो ब्रह्मा से पहले जो था वो दिव्य विष्णु था, जो रक यजुष शाम और अथर्ववेद के समान है। ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से प्रजापति दक्ष उत्पन्न हुए। दक्ष की पुत्री अदिति थी। अदिति से विवस्वतम उत्पन्न हुए और विवस्वतम से मनु उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से प्रजापति दक्ष उत्पन्न हुए। दक्ष की पुत्री अदिति थी। अदिति से विवस्वतम और विवस्वतम से मनु उत्पन्न हुए। अब यहाँ पर ये नहीं बताया कि ये अदिति के पति कौन था, क्योंकि ऐसे तो कोई पैदा हो नहीं जाता। हालांकि ये तो कुछ भी कर सकते हैं, जब अंगूठे से प्रजापति दक्ष को पैदा कर दिया तो फिर क्या ही बात है। मनु के पुत्रों का नाम इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नरश्यंत, प्रांशु, नाभागरिष्ठ, करशु और प्रशद्र था। यह व्याख्या अपूर्ण है। इसमें मात्र क्षत्रिय और वैश्यों की उत्पत्ति बताई गई है, उसमें ब्राह्मण और शूद्र की उत्पत्ति की कोई व्याख्या नहीं है। मतलब विष्णु पुराण की जो दूसरी व्याख्या है वो अधूरी व्याख्या है। इसमें केवल क्षत्रिय और वैश्य की उत्पत्ति के बारे में बात की गई है, ब्राह्मण और शूद्र की उत्पत्ति के बारे में बात नहीं की गई है। ये मैं बार बार अपने वीडियो में दोहराता हूं। जितने भी ओबीसी कम्युनिटी के जो लोग देख रहे हैं, आप ही शूद्र हो शास्त्रों के हिसाब से। दलित कम्युनिटी शूद्र नहीं है। दलित और आदिवासी ब्राह्मण धर्म के कभी भी नहीं थे। जो शूद्र हैं वही उस ब्राह्मण धर्म के गुलाम थे। ये तो कालांतर में फिर दलितों को भी गुलामी और दास्ता के उसमें जंजीरों में जकड़ लिया गया, लेकिन ये थे नहीं। टेक्निकली कहीं भी आपको अछूतों के बारे में जिक्र नहीं मिलेगा, शूद्रों के बारे में जिक्र मिलेगा। तो इस चीज को अपने ना दिमाग में बिठा लीजिएगा। विष्णु पुराण में एक और भिन्न कथन है। उसके अनुसार पुत्र की इच्छा से मनु ने मित्र और वरुण के निमित्त यज्ञ किया, किंतु होत्र पुरोहित की अनियमितता के कारण गलत आवाहन हो गया, जिससे ईला नाम की पुत्री उत्पन्न हो गई। मतलब कि हवन गलत करने से ईला नाम की पुत्री उत्पन्न हो गई। साइंटिफिक टेम्परामेंट की पराकाष्ठा देखिए आप। फिर मित्र और वरुण की कृपा से वह मनु के लिए सुदुनम नामक पुत्र बन गई। मतलब जो ईला नाम की पुत्री पैदा हुई वही फिर पुत्र भी बन गई। गजब।
किंतु ईश्वर महादेव के कोप से वह दोबारा कन्या बन गई। चल क्या रहा है, मजाक चल रहा है भाई। तो वह सोम चंद्रमा के पुत्र बुध के आश्रम के निकट विचरण करने लगी। वह उस पर मोहित हो गया और उसके साथ संसर्ग यानी कि संभोग करने से उसे पुरुरवा नामक पुत्र प्राप्त हुआ। यज्ञ किया गया, यज्ञ में गलती हो गई, गलती से फिर ईला नाम की पुत्री जन्म लेती है। फिर ईला नाम की पुत्री जो है वो वरुण और मित्र की कृपा से पुत्र बन जाती है। फिर पुत्र बनने के बाद महादेव के कोप से वो फिर दोबारा पुत्री बन जाती है और फिर उसके ऊपर सोम का दिल आ जाता है ना। फिर वो उसके साथ संभोग वगैरह करता है, फिर उससे एक पुत्र पैदा होता है, वो है पुरुरवा। उसके जन्म के पश्चात यज्ञ से रक यानी कि ऋग्वेद, यजुष यानी कि यजुर्वेद, साम यानी कि सामवेद और अथर यानी कि अथर्ववेद। अथर्ववेद से समस्त वस्तुओं से, मन से, शून्य से बने देवता की, यज्ञ पुरुष की अनंत तेज वाले ऋषियों ने पूजा की, जिनकी इच्छा थी कि सुधनम फिर से पुरुष बन जाए। अब ये सुधनम कौन है? फिर से सुधनम बनने की बात कर रहे हैं, तो इसको मैं दोबारा तुम्हें याद दिला दूं सुधनम है कौन। ये जब मनु ने यज्ञ किया था, गलती हो गई थी, ईला पैदा हुई, ईला से फिर वो सुधनम बनी थी। उसके बाद फिर वो पुत्री बन गई थी दोबारा, लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो फिर से सुधनम बन जाए। अच्छा, और उसने एक लड़के को पैदा भी कर दिया था, वो चाहते हैं फिर से वो पुत्र बन जाए। क्या ही चल रहा है। इस देवता की कृपा से ईला फिर से सुधनम बन गई। अत्रि जो ब्रह्मा के पुत्र और सोम चंद्रमा के पिता थे, को ब्रह्मा ने पौधों, ब्राह्मणों और नक्षत्रों का राजा नियुक्त किया था। राजसूय यज्ञ संपन्न करने के पश्चात सोम अभिमान से उन्मत्त हो गया और वह देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को ले गया। यद्यपि ब्रह्मा, देवों और ऋषियों ने उससे बहुत कहा, किंतु सोम ने तारा को नहीं लौटाया। समझ रहे हो? सोम कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को उठा के ले गया। और उसके बाद ये सारे ब्रह्मा भी उससे निवेदन कर रहे हैं, देव जितने भी हैं वो भी निवेदन कर रहे हैं, ऋषि हैं वो भी निवेदन कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा बोल रहा है मैं नहीं लौटाऊंगा वापस, अब तो मेरे कब्जे में आ गई। क्या ही कुछ भी चलते रहता है। सोम का पक्ष उसना ने लिया, जबकि अंगिरस से शिक्षा प्राप्त करने वाले रुद्र ने बृहस्पति की सहायता की। देवताओं और दैत्यों द्वारा समर्पित इन दोनों पक्षों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। ब्रह्मा ने हस्तक्षेप करते हुए सोम को बाध्य किया कि वह बृहस्पति की बृहस्पति को उनकी पत्नी लौटा दे। मजाक वाली जो बात है ना वो ये है कि चंद्रमा जो कि देवताओं की गुरु की पत्नी को उठा ले गया, उसी चंद्रमा की पूजा भारत देश में जो औरतें हैं जो ब्राह्मण धर्म को मानती हैं या गुलाम है उनकी, वो उसी चंद्रमा की पूजा करती हैं। वही चंद्रमा बचपन में हमारा मामा भी हो जाता है। निराले खेल हैं। किंतु इस बीच तारा गर्भवती हो गई और उसने बुध नामक पुत्र को जन्म दिया। अब ये समझ लीजिए यार कि तारा किससे गर्भवती हुई होगी, मतलब क्या ही चल रहा है। जब उससे जोरदार आग्रह किया गया तो उसने स्वीकार किया कि बुध का पिता सोम है। तो ये इनके देवता ही कैरेक्टरलेस थे, तो मतलब क्या ही होगा यार। पुरुरवा इसी बुध का पुत्र था जो मनु की पुत्री ईला से गर्भ से उत्पन्न हुआ था। पुरुरवा के 6 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा आयुष था। आयुष के 5 पुत्र थे, नहुस, छत्रव्रत, रंभ, रजी और अनेनस। छत्रव्रत का पुत्र सन्होत्र था, जिसके 3 पुत्र काश, लेश और ग्रथमत थे। ग्रथमत से सोनक उत्पन्न हुआ, जिसने चातुर्य वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की। काश का एक पुत्र काशीराज हुआ, जिसका पुत्र दीर्घतमस था, जैसे दीर्घतमस का पुत्र धन्वंतरी था। अब ये समझ में आ गया आपको कि चातुर्वर्ण की व्यवस्था किसने शुरू की। अब मैं इसको थोड़ा सा, ये मेरे लिए भी कॉम्प्लिकेटेड है, अब जरा इसको ऐसे समझिए। विष्णु पुराण के हिसाब से चातुर्वर्ण की व्यवस्था सौनक ने की। सौनक ग्रत्समद का पुत्र था। ग्रत्समद जो था वो सन्होत्र का पुत्र था। सन्होत्र जो था वो छत्रव्रत का पुत्र था
और छत्रवद्र जो था वो पुरवरा का पुत्र था, और पुरवरा जो है वो बुद्ध और ईला का पुत्र है। तो ये व्याख्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इन लोगों ने कर रखा है, जिससे कोई मतलब कोई ऐसे साधारण सा आदमी इंसान हो तो वो समझ ही नहीं पाए। वो तो अच्छा है कि बाबा साहब ने इतना अच्छे तरीके से हमें बता दिया है बहुत डिटेल में लिखकर कि यार देखो ये इनके जो धर्म जो है, इनका जो ब्राह्मण धर्म जो है उसके अंदर ये झोल है। ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए हर शख्स को। तीसरे कथन के अनुसार, विष्णु पुराण का तीसरे कथन के अनुसार वन व्यवस्था के जनक ब्रह्मा थे। वह इस प्रकार है। मैत्रेय कहते हैं, तुमने मुझे मानव सृष्टि के संबंध में बताया, अब हे ब्राह्मण मुझे विस्तार से बताओ कि ब्रह्मा ने इसकी सृष्टि किस प्रकार की। मुझे बताओ उसने कैसे और किस गुण से वर्ण बनाए, और ब्राह्मण तथा अन्य के कार्य कौन कौन से हैं। पराशर ने उत्तर दिया, अपने विचार के अनुसार ब्रह्मा की कामना जगत सृष्टि की हुई। जिनमें सत्व गुण होता है वह उनके मुख से उत्पन्न हुए, जिनमें रजोगुण होता है वे उनके वक्ष से उत्पन्न हुए, जिनमें रजोगुण और तमोगुण होता है वे उनकी जांघों से, अन्य उनके चरणों से उत्पन्न हुए, जिनका मुख्य लक्षण था तमोगुण। इससे वन व्यवस्था बनी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो क्रमशः मुख, वक्ष यानी कि भुजा, जांग और चरणों से बने। विष्णु पुराण में ऋग्वेदिक सिद्धांत को सांख्य दर्शन का अनुमोदन प्राप्त है। हरिवंश पुराण में 2 सिद्धांत आते हैं। एक के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति मनु की एक संतान से हुई।